मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, तंत्र मंत्र करा रखा है, कोई बंधन है, किसी भी प्रकार का स्तंभन कर रखा है आपके ऊपर, या कोई नेगेटिविटी का फील होता है आपको, ये कैसे फील होगा? ये ऐसे फील होगा कि जब भी आप अकेले में एकांत में होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास कुछ है, कोई तो है। ठीक है, अनुभव की बात है। इसी के साथ साथ आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपको काम करने से कोई रोक रहा है। आप कुछ करना चाहते हैं, विचार खूब है, मन खूब है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। इसी के साथ साथ आपने जो भी काम किया है सब उसमें पास हो जाएंगे, सबको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं। अगर आप 100 लोग किसी काम में भाग लेंगे तो 99 लोग पास हो जाएंगे और आप रुक जाएंगे। ये सारी स्थितियां बनती हैं, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं। ये सारी स्थितियां बनती हैं जब किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा रखा है। आप मानो या ना मानो, लेकिन होता सब कुछ है। ठीक है, आंख बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। ठीक है, यदि सफेद है तो काला भी है, भगवान है तो भूत भी है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी ने कुछ करवा रखा है, तो इसे दूर कैसे करें? तो एक छोटा सा प्रयोग है, हम आपको बता देते हैं। इसे आप करके देखो, आप खुद ही पता लगा पाएंगे, इसका अनुभव कर पाएंगे कि ये हट रहा है। ठीक है, कितना हटेगा, कैसे हटेगा, ये एक अलग बात है, लेकिन अनुभव आपको हो जाएगा। तो करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन आपको 9 लहसुन की कलियां छील लेनी है और पीले रंग के धागे में उसे माला की तरह पिरो लेना है। ठीक है, आर पार लहसुन को छेद कर और उसे पिरो लेना है। तो 9 कलियों की एक माला जैसी आपको, लेकिन माला नहीं बनानी है, धागे में पिरो लेना है बस। ठीक है, पिरो लिया और इसे सरसों के तेल में डुबा दीजिए। फिर रात्रि को 9 बजे के बाद, यानी कि जब अंधेरा सा हो जाए काफी और दरवाजे पर कोई हो ना, उस समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाइए और वहां पर इसे हाथ में लेकर, जिस भी पात्र में आपने इसे रखा है, हाथ में लेकर और इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभई जीवाम कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करिए। इस मंत्र का उच्चारण आपको 10 से 15 मिनट करना है पूरे भाव के साथ। अब कोई यहाँ पे कहेगा कि अरे ये तो साधना मंत्र है, गुरु के बिना कैसे करें, ये है वो है। ये सब मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये साधना नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग है। साधना जब हम आपको देंगे तो आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु होना चाहिए और गुरु मुख से ही साधना प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा विषय यह है कि जब हम आपको ये मंत्र दे रहे हैं तो जो भी मंत्र देता है वो गुरु हो जाता है, जो ज्ञान देता है वो गुरु हो जाता है। तो गुरु मंत्र ही हो गया एक तरीके से। बाकी जो दीक्षा की औपचारिकताएं होती हैं वो तो एक अलग विषय है। औपचारिकता के बिना भी गुरु माना जा सकता है, गुरु होते भी हैं। ठीक है, अब नारद जी ने कौन सी दीक्षा दी थी ध्रुव को? 5 वर्ष का ध्रुव था, लेकिन तब भी ध्रुव के गुरु नारद जी ही कहे जाते हैं, प्रहलाद के गुरु नारद जी ही कहे जाते हैं। तो औपचारिकता के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आपने जब ये मंत्र बोल लिया तो उसके बाद ये पूरी सामग्री जो पात्र में आपने रखा है उसे नहीं, पूरी सामग्री को अपने दरवाजे पर, अगर दरवाजा कच्चा है तो मिट्टी खोदिए और उसमें दबा दीजिए मुख्य दरवाजे की दहलीज पर। और यदि कच्चा नहीं है तो एक गमला लीजिए, गमले में मिट्टी भरिए और उस मिट्टी में इसे दबा दीजिए और इस गमले को अपने घर के मुख्य दरवाजे की बाईं ओर रखिए और आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। काफी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी और महामाई स्वयं आपके घर की रक्षा करेंगी, बाल का कवच आपके आसपास बनाएंगे। ठीक है, इस प्रयोग को करके देखिए। और अधिक जानकारी चाहिए, कुंडली विश्लेषण कराना है या कुछ और जानना है तो नंबर वीडियो में है, इनमें फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। प्रेम से बोलिए जय।